अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुसलमानों को हिंदू इलाकों में जायदाद खरीदने से रोका जाए, ताकत के बल पर कब्जा कर लेने तोगाड़िया का मशवरा। गरीब मुसलमानों की जिंदगी में तब्दीली की जरूरत, फिरोजाबाद में चूड़ियों और शीशे की सनत को कांग्रेस ने तबाह किया। तेलंगाना रियासत की तश्कील, सोनिया गांधी का कारनामा, महबूब नगर में राहुल गांधी का खिताब। जामे निजामिया व सियासत के जेर एहतमाम दीनी गरमाई कोर्सेस का आज से आगाज। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। विश्व हिंदू परिषद के सदर प्रवीण टोगाडिया के एक बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को हिंदू अक्सरियती इलाकों में जायदादें खरीदने से रोक दिया जाना चाहिए। बीजेपी की हरीफ जमातों ने इस बयान की मजम्मत की। यहाँ तक कि एक हलीफ जमात ने भी तोगाड़िया को तनकीदों का निशाना बनाया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इस तकरीर का रिकॉर्ड तलब किया है। इस दौरान गुजरात पुलिस ने प्रवीण टोगाड़िया की नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ FIR दर्ज किया है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से रुजू होते हुए तोगाड़िया की मुखालिफ कौम और इश्तियाल अंगेज तकरीर पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पार्टी ने कहा कि उनके रिमार्क्स का मकसद इंतखाबात में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। बीजेपी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगर ये रिमार्क्स दुरुस्त हैं तो हम पूरी तरह इससे इत्तेफाक नहीं करते। ये बीजेपी की राय नहीं है। इस बारे में इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करे, हुकूमत गुजरात उसकी तामील करेगी। भावनगर गुजरात में खिताब करते हुए प्रवीण टोगाडिया ने कहा कि देहातों और सारे हिंदुस्तान में मुसलमान ये काम कर रहे हैं। उनका लाहिया अमल ये है कि अच्छी कीमत पर एक मकान खरीदा जाए और उसके बाद कम कीमत पर हिंदुओं की जायदादें खरीदी जाए। इस सिलसिले को रोकने के दो ही रास्ते हैं। हुकूमत मुतासरा इलाकों से मुतालिक एक्ट नाफिज करे या फिर वो काम किया जाए जो अहमदाबाद जैसे शहरों में किया गया था। मुतासरा इलाकों से मुतालिक एक्ट के जरिए कोई भी जायदाद अपने पड़ोस में अक़लियती फ़िरक़े के रुकून को फ़रोख्त करना मुश्किल हो जाएगा। तोगाड़िया के हवाले से ये भी कहा गया कि हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी पर भी दबाव डालना दुरुस्त है। वो इससे पहले ऐसा कर चुके हैं और बजरंग दल का पोस्टर इस्तेमाल करते हुए एक मकान को तवील अरसे तक उन्होंने अपनी तहवील में रखा था। इससे मुसलमान शख्स अपने मकान और उसकी दौलत से महरूम हो गया। ये काम हम उन इलाकों में कानून अपने हाथ में लेते हुए कर सकते हैं जहां हम अक्सरियत में हैं। NDA हलीफ श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि हिंदुस्तानी समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। RSS ने भी इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि कोई भी स्वयं सेवक इस तरह तकरीबी खतूत पर नहीं सोचता। कांग्रेस ने तोगाड़िया के रिमार्क्स पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा नफरत फैलाई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि तोगाड़िया इस मुल्क में उन लोगों के जुमरे में आते हैं जो इत्तेहाद और मुल्क की यकजहती पर यकीन नहीं रखते। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा कि इस मुल्क में अगर हिंदू अवाम हिंदू इलाके में और मुस्लिम अवाम मुस्लिम इलाके में रहने लगें और उन्हें एक दूसरे के इलाके में जायदाद खरीदने की इजाज़त ना दी जाए तो ये दस्तूर के खिलाफ है। हर गोशे से तनकीदों का शिकार प्रवीण टोगाडिया ने उनके मुतनाज़ा रिमार्क्स के बारे में मीडिया की इत्तलात को झूठी, मनगढ़ंत और शरअंगेजी पर मबनी करार दिया। अपोजिशन की जानिब से गैर सेक्युलर करार दिए जाने वाले बीजेपी वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश करते हुए कहा कि इस तबके के गरीब अवाम की जिंदगी में तब्दीली लाई जानी चाहिए। उन्होंने फिरोजाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मरकज पर चीन के तिजारती दरवाजे खोल देने का इल्जाम आयद किया, जिसकी वजह से फिरोजाबाद में चूड़ियों और शीशों की सनत तबाह हो गई। उन्होंने कहा कि इस सनत को फरोग देने के लिए एक तहकीकाती व इख्तिराई इदारा कायम करने की जरूरत है। इस सनत से मुसलमानों की एक कसीर तादाद वाबस्ता है। मोदी ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वड्रा पर तनकीद करते हुए यह जानना चाहा कि आखिर इस मुल्क में ऐसा कौन सा जादूगर है जो 30,000 रुपए को सिर्फ 3 साल में 300 करोड़ में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इख्तिदार पर आए तो जीजाजी और दीगर तमाम के खिलाफ करप्शन की तहकीकात की जाएगी। उन्होंने मथुरा में जहां हेमा मालिनी पार्टी उम्मीदवार है इंतखाबी रैली से खिताब किया और बैनुल अक़वामी मसाइल से निमटने के मामले में कांग्रेस ज़ेर क़यादत यूपी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की वजह से दुनिया भर में हिंदुस्तान का मुकाम व मर्तबा निचली सतह पर चला गया है। कभी चीन ये दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश उस मुल्क का हिस्सा है और कभी ममालिक जैसे पाकिस्तान न सिर्फ हमारे इलाके में दाखिल होता है बल्कि हमारे सिपाहियों का सर कलम भी कर दिया जाता है। मोदी ने कहा कि हम इस मुल्क की इमेज को दोबारा बेहतर बनाएंगे।
मुसलमानों की रिवायती टोपी पहनने से इनकार करने पर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी को अगरचे मुख्तलिफ गोशों से तनकीदों का सामना है, लेकिन इस मसले पर उन्हें मुस्लिम तबके से बालाखिर एक हामी व हमनवा मिल गया है। मुस्लिम आलिम दीन मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि महज अलामती मकासद के लिए मोदी को मुस्लिम टोपी नहीं पहनना चाहिए, जैसा कि कई सियासी कायदीन मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी अलामती हरकत किया करते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि अगर आप मुझे तिलक लगाने के लिए कहेंगे तो मैं हरगिज़ इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। इस इनकार से मैं कोई बुरा आदमी नहीं बन जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने अमल से बुरा बन सकता हूं। यह हमारा बदतरीन तजुर्बा है कि टोपी पहनने जैसे हरकत किए जाते हैं, लेकिन असल मसाइल हल नहीं किए जाते। मौलाना मदनी ने कहा कि किसी के टोपी ना पहनने को मैं बुरा अमल तसव्वुर नहीं करता, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं वो ऐसी टोपियां पहनते हैं। ऐसे सियासतदानों से मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि वो टोपियां पहनकर मुसलमानों को बेवकूफ़ ना बनाएं। उन्हें मुस्लिम टोपी नहीं पहनना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये महज अलामती बात है और मैं अलामती बातें नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। मौलाना महमूद मदनी ने खानगी टेलीविजन चैनल आज तक के सीधी बात प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने फसादात को एक कौमी मसला करार दिया और कहा कि तबकात के तनाजुर में नुकसानात का तखमीना करना बदबख्ताना है। अगर मोदी फसादात के खाती हैं तो इन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। कांग्रेस के साथ इंजमाम के वादे से इनहराफ पर टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कल अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का सहरा अपनी वालिदा के सर बांधा और उन्हें नई रियासत की तश्कील की मुखालिफत करने पर तेलुगु देशम और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने महबूब नगर के जिला हेडक्वार्टर्स पर कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हकीकत यह है कि सोनिया गांधी के बगैर तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं थी। तेलंगाना में 30 अप्रैल को रायदही होने वाली है। उन्होंने कहा कि वो बहुत वाज़ेह अंदाज में ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के बगैर तेलंगाना रियासत के क़याम का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता था। मरकजी वजीर एस जयपाल रेड्डी महबूब नगर हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी को रोकने की कोशिश की और बीजेपी ने इसे राज्यसभा में रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना बिल की तैयारी हो रही थी और इसे पार्लियामेंट में मंजूर किया जा रहा था, इस वक्त टीआरएस ने कोई रोल अदा नहीं किया। टीआरएस पर इख्तिदार की हवस का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम कर देने का वादा किया था और ये भी वादा किया था कि किसी दलित को रियासत का पहला चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी अब ये भूल चुकी है। टीआरएस अवाम से किए हुए वादे फरामोश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि नई रियासत जो 2 जून को वजूद में आ जाएगी एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत रखती है जो एक विजन के साथ तरक्की पर मबनी पॉलिसियां शुरू करे और ये काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। राहुल ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद सीमांध्र और तेलंगाना दोनों ही के अपने अपने ख्वाब हैं और इनकी पार्टी कांग्रेस दोनों रियासतों से किए गए वादों को पूरा करने की पाबंद है। रोजनामा सियासत और उलूम इस्लामिया की अजीम दीनी दर्जगाह जामे निजामिया के ज़ेरे एहतमाम 40 रोज़ा दीनी तालीमी गरमाई कोर्सेस का इफ्तिताही इजलास 21 अप्रैल 5 बजे दिन सियासत गोल्डन जुबली हॉल में मुनक्किद हुआ। हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे निजामिया ने जिम्मेदारान मराकिज़ असातिज़ा किराम से खिताब में फरमाया कि आज के इस पुरफितन दौर में नौनिहालान मिल्लत को इल्म दीन की बुनियादी तालीम की सख्त तरीन ज़रूरत है। आज हर शख्स अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाने वो जिद्दोजहद कर रहा है और दीनी तालीम से दूरी इख्तियार कर रहा है। ये नापसंदीदा बात है। दुनियावी तालीम के साथ इल्म दीन की तलब निहायत ज़रूरी है। मौलाना ने फरमाया जामे निज़ामिया और सियासत की गुज़िश्ता यही कोशिश है कि नौनिहालान उम्मत को दीनी तालीम से वाकिफ़ करवाया जाए। मौलाना ने औलिया तुलबा से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को दीनी गरमाई मराकिज़ पर रवाना करें और बुनियादी दीनी तालीम से रोशनास करवाएं। मोहतरम जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने अपने खिताब में कहा कि सियासत और जामे निज़ामिया की जानिब से गरमाई दीनी तालीमी कोर्स शुरू करने का मकसद ये है कि जो बच्चे तमाम साल दुनियावी तालीम के हुसूल में मसरूफ़ रहते हैं वो कम अज़ कम तातीलात के ज़माने में इस्लामी बुनियादी दीनी तालीम से वाकिफ़ हो जाएँ। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि अज़ला ताल्लुक़ात और देहातों में इल्म दीन की सख्त ज़रूरत है, इसलिए सालेहाल अज़ला में ज़्यादा से ज़्यादा मराकिज़ कायम करने पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में एक ऐसा मुकाम भी है जहां कोई मदरसा नहीं है।
الحمدللہ جامعہ نظامیہ ادارے سیاست کی اس کوشش میں برابر تعاون کر رہا ہے اور یہ سلسلہ 10 سال سے چل رہا ہے۔ بی جے پی لیڈر نریندر مودی آج تلنگانہ علاقے میں نظام آباد، کریم نگر اور محبوب نگر میں پارٹی امیدواروں کے حق میں انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ تیلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو محبوب نگر اور بعد ازاں لال بہادر اسٹیڈیم میں انتخابی جلسوں میں مودی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تیلگو فلم سٹار پون کلیان بھی حیدرآباد میں ان دونوں کے ساتھ جلسے میں شریک رہیں گے۔ پون کلیان نے حال ہی میں جنا سینا پارٹی بناتے ہوئے وزارت عظمیٰ کے لیے نریندر مودی کی تائید کی تھی۔ ریاست میں 30 اپریل اور 7 مئی کو 2 مرحلوں میں 42 لوک سبھا اور 294 اسمبلی حلقے جات کے لیے منعقدہ ہونے والے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے عمل میں لائے جائیں گے اور کسی حلقے میں بیلٹ پیپر کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں تمام مراکز رائے دہی کے منجملہ 66% مراکز رائے دہی میں ویب کاسٹنگ کو 100% یقینی بنایا جائے گا، جبکہ ماباقی مراکز رائے دہی میں ویب کاسٹنگ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیف الیکٹورل آفیسر بھون لال نے بتایا کہ ریاست میں ووٹنگ مشینوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ECIL کی جانب سے EVM سربراہ کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی حلقے سے 16 امیدواروں سے زائد تعداد ہو تو 2 الیکٹرانک مشین اور اس سے زائد امیدوار مقابلے میں ہوں تو تیسرا ووٹنگ مشین استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیماندرا کے بعد حلقوں میں 48 امیدوار مقابلے میں ہیں، جہاں 3 ووٹنگ مشینز کا استعمال کیا جائے گا۔ مشروبات کی امریکی کمپنیوں کوکا کولا اور پیپسی کے درمیان 1919 سے جس طرح کا سخت مقابلہ جاری ہے، اسی طرح حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں بھی فرحت اللہ خان اور ممتاز احمد خان کے درمیان ٹکر کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ ان انتخابات میں کوکا کولا اور پیپسی کے بارے میں سن کر چونک گئے ہوں گے، لیکن حلقے کی موجودہ سیاسی صورتحال اور امیدواروں کے موقف کو واضح طور پر سمجھانے کے لیے سافٹ ڈرنکس کی صنعت سے تعلق رکھنے والے ایک ڈسٹریبیوٹر نے ہمارے سامنے کوکا کولا اور پیپسی کی مثال پیش کی۔ انہوں نے انتہائی دانشورانہ انداز میں بتایا کہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں 20 برسوں سے ممتاز احمد خان رکن اسمبلی منتخب ہوتے آئے ہیں اور اب MBT کے فرحت خان اس طرح ان کے لیے ایک بہتر بڑا چیلنج بن کر ابھرے ہیں۔ جس طرح 1919 میں پیپسی نے ٹھنڈے مشروبات سافٹ ڈرنکس کی صنعت میں قدم رکھتے ہوئے 1886 میں امریکہ کے اٹلانٹا میں قائم کی گئی کوکا کولا کو پریشان کر دیا اور اس کمپنی کے مالکین کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ پیپسی نے اپنی آمد کے ساتھ ہی کوکا کولا کی اجارہ داری کو ختم کرنے کا کامیاب آغاز کیا تھا۔ سافٹ ڈرنکس کے ڈسٹریبیوٹر نے جو پرانے شہر کے چپے چپے میں مشروبات سربراہ کرتے ہیں، ایک بہت بڑے صنعت کار اور ماہر اقتصادیات کی طرح یہ بھی بتایا کہ یورپ میں کوکا کولا سے مقابلے کے لیے پیپسی نے $500 ملین کی سرمایہ کاری کی، جو اس کی مارکیٹ سے متعلق حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ لیکن حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں کون کتنا سرمایہ لگائے گا، یہ سب کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ اس حلقے میں عوام سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کے پاس یہ سرمایہ یعنی عوام ہوں گے وہی کامیاب ہوگا۔ راقم الحروف کو مزید سوالات کرنے کا موقع دیے بنا ان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کوکا کولا سے سخت مقابلے میں پیپسی کو زبردست کامیابیاں حاصل ہوئی اور اب دونوں کی فروخت بالترتیب 41% اور 31% تک پہنچ گئی ہے۔ ایسے ہی حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں فرحت خان عوامی تائید میں بہت آگے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی عوامی مقبولیت کا گراف دن بدن اوپر جا رہا ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے سافٹ ڈرنکس کے ڈسٹریبیوٹر صاحب کچھ وقفے کے لیے رک گئے اور پھر کہا کہ آئندہ ایک ہفتے میں حالات کیا رخ بدلتے ہیں۔ فرحت خان اور ممتاز خان کی حکمت عملی پر منحصر ہیں، اس کے باوجود MBT امیدوار انتخابی عمل کے آغاز سے اب تک اپنے حریف پر مسلسل سبقت بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔